सम प्लस कर्ता, क्या सूत्र लगा था? समः शुट्टि, ये सूत्र लगा था, समः शुट्टि। क्या करता है? समोरुः शुट्टि। समो, सूट परे रहते सम को रू होता है, क्योंकि ये रू प्रकरण में आता है सूत्र, समः शुटि सूत्र। मतोर वशो रुष छंदसी 8-3-1 से लेके 8-3, क्या 3 है उसमें, 8-3-12 की 8-4 8-3-12 वहां तक। ऐसे तो रू करने वाला 8-3-1 है, ये सूत्र तो क्या 8-3-5 होगा ये समः शुटि। हाँ, लेकिन पूर्व में सूत्र है 8-3-1। मतोर वशो रुष छंदसी से रू की अनुवृत्ति आकर के सूत्र का अर्थ होगा समो रुह शुटि, सम को रू आदेश होगा, क्योंकि सूत्र में रू नहीं आया है, इतना ही आया है समः शुटि। ऊपर 1 नंबर सूत्र से रूह की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो समो रुह शुटि। रू होने के बाद रू का ऊ उपदेश जनुनासिक तो बचेगा र। आगे कर्ता, आगे कर्ता, उपदेश जनुनासिक, इसके साथ भी और एक भी सूत्र लगाए थे, अलो अंत्यस्य लगा करके। अलो अंत्यस्य सूत्र से क्या होगा, इसके सहायता से अंतिम के स्थान पे रू होकर के सर आगे करता। इसी अवस्था में फिर सूत्र आया था, अत्रानुनासिकः, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अत्र यानी रू प्रकरणे, इसी रू प्रकरण में जो रू प्रकरण बताए गए, इसी रू प्रकरण में पूर्वस्य, रू से पूर्व में जो वर्ण है उसको क्या हो जाएगा, अनुनासिक, उसको अनुनासिक होगा। तो यहाँ पर रू से पूर्व में कौन है, स के बाद जो है अ को हो जाएगा अनुनासिक। सम आगे र आगे करता है, ये विकल्प से करता है, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। फिर सूत्र आएगा एक पक्ष में अनुस्वार हो गया, ये अनुनासिक हो गया, और जब अनुनासिक नहीं होगा ये वाला, तब वहां पर अनुस्वार का आगम होगा, उसके लिए सूत्र आ रहा है, अनुनासिकात् परोनुस्वारः, अनुनासिकात् परो, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, पर का अर्थ होता है अन्य, तो अनुनासिकात् परः, अनुनासिकात् परः अनुस्वारः। अनुनासिकात् पंचमी, अनुनासिक से पर यानी अन्य पक्ष में, पर यानी यहाँ पर है ना अन्य, अर्थात जिस पक्ष में अनुनासिक तो हुआ है उसको छोड़ करके अनुनासिकात् परः, अर्थात अनुनासिका, अनुनासिक जिस पक्ष में है उससे अन्य पक्ष में, क्योंकि वो विकल्प से होता है, जिस पक्ष में उसने विकल्प से कार्य किया था तब तो अनुनासिक हुआ, और जब नहीं होगा तब अनुस्वार, अनुस्वार का आगम होगा। तो देखिए यहाँ पे
रू से पूर्व में होगा। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर अनुस्वार का आगम हो गया, र आगे स्कर्ता। सूत्र लग गया, अनुनासिकात परोनुस्वार। अनुनासिकात परो अनुस्वार, सूत्र से अनुस्वार। अब संस आगे र आगे करता, यहाँ तक हो गया। आगे सूत्र क्या है? खरवसानयोर विसर्जन, या क्या सूत्र है? खरवसानयोर विसर्जन, ठीक यही होगा। खरवसानयोर विसर्जनीय। खरवसानयोः विसर्जनीय। सप्तमी द्विवचन, खर, लेकिन वो ऐसा लिखा होगा उसमें, खरिया वसानयो, ऐसे तो नहीं लिखा कि मिला के दिया है, एक साथ दिया है खर। अच्छा, एक साथ भी दिया होगा, एक साथ दिया होगा ऐसे। खर, खर बसानयो हो, ठीक है, अलग विभक्ति नहीं किया है। खर अवसानयो हो, खर और अवसानयो हो, खर अवसानयो हो। आगे विसर्ग को रेप हो गया व को देख कर, विसर्जनीय। विसर्जनीय, विसर्जनीय यानी विसर्ग, विसर्जनीय। खरवसानयोर विसर्जनीय। दो यहाँ पर है, विसर्जनीय प्रथमा, तो विसर्जनीय यानी विसर्ग। क्या आदेश होगा ये सूत्र के द्वारा? विसर्ग आदेश होगा। ये सूत्र को ध्यान में रखना है, सभी जगह लगेगा। विसर्जनीय विसर्ग आदेश होगा। किसको होगा? इसका नंबर कितना है? 8, 8वें अध्याय का होगा ये। 8, 3, 15, 2 पृष्ठ बाद एक सूत्र आएगा, रोरी, विसर्ग संधि के बाद, वो शायद इसके पूर्व सूत्र है, रोरी। वहां से र की अनुवृत्ति आ जाएगी। अगले पृष्ठ में विसर्ग संधि है, उसके अगला पृष्ठ, हाँ उसके, वो 14 है, 14, और ये है 15। ये है, तो वहां से अनुवृत्ति आ जाएगी रोरी, र की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो रोरी, रह की अनुवृत्ति आ जाएगी, षष्ठी। तो क्या अर्थ होगा? र के स्थान पर विसर्जनीय प्रथमा है, तो विसर्जनीय आदेश हो जाएगा। किसके स्थान पे विसर्ग आदेश होगा? र को, र को विसर्जनीय यानी विसर्ग हो जाएगा। कब? खरवसानयो हो, सप्तमी द्विवचन, दो पर में निमित्त दो होने चाहिए, या तो खर प्रत्याहार अथवा अवसान। वर्णानाम अभावो अवसानम, विरामो अवसानम आगे आएगा। अवसान यानी आगे यदि कोई भी वर्ण नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? अवसान। तो खर अथवा अवसान परे रहते क्या होगा? र को विसर्ग आदेश हो जाएगा। कब होगा? खर और अवसान परे रहते र को विसर्ग हो जाएगा। जैसे कि
अभी आप लोगों का उदाहरण चल रहा है, संस में र है, आगे पर में कर्ता का क्या है, स है, स पर है, खर पर में है कि अवसान पर में है, खर परे है, सकार। संस में र है, पर में कौन है, र से परे, पर में कौन है यहाँ पे, स, खर परे है, खर परे रहते र को हो जाएगा विसर्ग। दोनों ही पक्ष में, दो पक्ष है यहाँ पर है, एक अनुनासिक पक्ष है और एक अनुस्वार पक्ष है, इसलिए एक साथ बना दे रहे हैं तो दोनों को लिख लेना। इसे र को हो गया विसर्ग, अनुस्वार पक्ष में भी विसर्ग। आगे कर्ता कर्ता ऐसे बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, खर अवसान और विसर्जनीय। खर यानी खर प्रत्याहार, अवसान, अवसान को दो प्रकार से समझना, वर्णानाम अभाव अवसानम। जैसे कि एक शब्द मान लिए राम शब्द है, राम से आगे स जुड़ जाता है सु, सुओजस, सु का बचता है स, स को आगे एक सूत्र आएगा अगले पृष्ठ में, सु होने के बाद इतना बचेगा रामर। क्या बचा, ये सु को रू हो गया था, रू का उपदेश नासिक है तस्य लोप, क्या बचा है र। इसी अवस्था में सूत्र लग जाएगा खर अवसान और विसर्जनीय। खर अथवा अवसान पर रहते, पर में खर है कुछ नहीं है, पर में क्या है, वर्ण का अभाव है, वर्ण के अभाव को क्या कहते हैं, अवसान। तो कोई भी वर्ण नहीं है इसलिए अवसान है, तो अवसान पर है में है, तो इसको क्या हो जाएगा, र को विसर्ग होकर के पहला रूप बन जाता है राम। हाँ, खर अवसान है विसर्ग। कहीं ऐसा भी बताते हैं अवसान को, जो अंतिम में है, जो आगे यदि कोई भी वर्ण नहीं हो तो अंतिम वर्ण को भी क्या कहते हैं, अवसान, ऐसा भी अर्थ करते हैं, दो प्रकार से अर्थ। अवसान वही, कोई भी वर्ण ले लीजिए जिसमें अंतिम में आगे कोई वर्ण ना हो, ऐसे तो बहुत सारे हैं। हरि ही, ये जो बना है ये भी ऐसे ही बन जाएगा। हरि, कोई भी शब्द से आपको सु जोड़ना होता है, सु औजस, सु का उ उपदेश जनुनासिक तस्य लोपः, बच गया स, हरिस। अब ये अंतिम में स को एक सूत्र आगे आएगा, ससजुषो रूहु, उसी से स को रू हो गया, रू से उ उपदेश जनुनासिक तस्य लोपः बचा र, हरिर। अब पर में कोई वर्ण है नहीं है, अभाव है, तो क्या हो जाएगा, खर अवसान और विसर्जनीय। यहाँ पर अवसान पर में है तो र को विसर्ग। नहीं, ये सूत्र खर, क्योंकि कोई भी र होगा तो अंतिम में उसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। लेकिन ये, इसको फिर आगे स्पष्ट कर देंगे। लेकिन ये जो र भी किसका र होना चाहिए, रू आदि का, ऐसे कोई बात नहीं, अब यही समझिए, र को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, हरि ही।
यहाँ पर खर पर रहते विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग होकर के सांस आगे करता। अभी वार्तिक आएगा वहां पे। संपुम कानाम सो वक्तव्य, ये वार्तिक है। संपुम कानाम, संपुम कानाम सो वक्तव्य। सम, पुम और कान, तीन, षष्ठी बहुवचन। सम, पुम और कान, तीन शब्द के विसर्ग को क्या हो जाता है? स। सम, आगे पुम और कान, तीन अलग अलग शब्द है। संपुम का नाम सो वक्तव्य, यानी सकार कहना चाहिए। किसको स कहना चाहिए? विसर्ग को। सम के विसर्ग को, पुम के विसर्ग को और कान के विसर्ग को सकार कहना चाहिए। संपुम का नाम सो वक्तव्य। अब ये सम का विसर्ग है, पहले सम था, ये जैसे सम था, सम को रू हुआ, रू होने के बाद उसको विसर्ग हो गया, तो ये किसका विसर्ग है? ये सम का है। तो सम के विसर्ग को क्या हो जाएगा? पुनः विसर्ग को सकार हो जाएगा। तो दोनों ही पक्ष में, एक अनुनासिक और एक अनुस्वार, दोनों पक्ष कैसे लिखेंगे? करता, दो रूप दिया है ऐसे, संस्कर्ता मिला देंगे तो दोनों रूप बन जाएगा। संस्कर्ता, संस्कर्ता। संस, ये वाला पक्ष, ये दो रूप बना, ये रूप दिया है। आ गया लघु, संस्कर्ता, संस्कर्ता, दोनों रूप दिया है। पता चला ये कैसे बन गया? संस्कर्ता और संस्कर्ता। वही अनुनासिक करना है, संस्कर्ता, सं, दोनों ही नासिका से, दोनों के उच्चारण कहाँ से? संस्कर्ता, संस्कर्ता। हाँ, संस्कृत जी, क्योंकि ये इसका भी स्थान नासिका है, नासिका अनुस्वारस्य, और ये भी अनुनासिक भी वही है, मुखनासिका वचन अनुनासिका। संस्कृत, ये दोनों रूप बन गया। आगे अभी रूप प्रकरण चल रहा है, सभी रूप करने वाले सूत्र। पुमः खयम परे, पुमः खयम परे। हमारे आश्रम वाले फोन कर रहे हैं, 1 मिनट बोल देता हूँ। आए होंगे ना।
ये भी षष्ठी है, पुमः। ये रू प्रकरण वाला सूत्र है, इसका नंबर कितना होगा? वही 5 का ही होगा, 5 के बाद होगा ये जी। तो पुमः खयम परे, पुमः षष्ठी। तो पुम को क्या होगा? रू की अनुवृत्ति आ रही है, पुमः रू, रू प्रथमा अनुवृत्ति आ रही है, पुमः षष्ठी, पुमः रुः खयम परे। आगे है खई, खई सप्तमी एक वचन, अम परे, ये भी सप्तमी एक वचन। तो ये दोनों को मिला के बोलना है, दोनों सप्तमी विभक्ति समान अर्थ होंगे, एक साथ मिला के बोलना है। तो कैसे कहना? जैसे हेम परिवाह में कैसे अर्थ करते थे? हेम परिवाह सूत्र में म पर का हकार पर रहता, हेम परिवाह। म पर का हकार पर में हो तो म को म आदेश होता है, न पर का हकार परे हो तो न, म को न हो जाता है। ऐसा ही खयम परे मतलब अम परे खई। खय कैसा होना चाहिए? खय प्रत्याहार वाला वर्ण, खय से पर में होना चाहिए अम। पहले रहेगा खय वाला वर्ण, उसके बाद में कौन रहेगा? अम। तो उसको कहेंगे अम परे खई, खयम परे, इको एनर्जी लग गया है। खयम परे में क्या सूत्र लगा है? खई आगे अम, इको एनर्जी होकर के यह होगी। तो खयम परे अर्थात अम परे खई, अर्थात अम पर में है जिसके, ऐसा खय पर में हो तो पुम के म को क्या आदेश होगा? रू, रू की अनुवृत्ति आ रही है, पुम कोकिला, पुम प्लस कोकिला, पुम कोकिला। तो क्या सूत्र लगेगा? पुमः खयम परे, पुमः खयम परे। क्या करता है? अम परक खय, यहाँ पर भी अलंत से साथ में लगा के करना है, क्योंकि षष्ठी है पुमः, अलंत से। तो अम परे खय पर में हो तो, पर में कौन है ये? पुम से पर में कौन है? क खय प्रत्याहार में आता है, आता है खप छटत चटत कपय, खय में आ गया क। उसके बाद में कौन है? ओ, ये अम में आता है, अम प्रत्याहार में आएगा यमगणनम तक, एवं। तो अम परक खय पर में है, अम पर में है जिसके, अम कौन है यहाँ पे? ओ, और खय कौन है? क। तो ये कैसा खय मिल गया? अम परक खय परे रहते पुम को क्या आदेश हो जाएगा? रू, अल अंत्यस्य की सहायता से अंतिम के स्थान पे होगा, पू आगे रू, आगे कोकिला। अब रू का उपदेश जनुनासिक इत, क्योंकि आदेश हुआ है, आदेश के रू को, अनुनासिक को अच को इत संज्ञा तस्य लोपः, उपदेश जनुनासिक इत तस्य लोपः, पू आगे रा, आगे कोकिला। तो इसी अवस्था में जो दो सूत्र पढ़े हैं वही लगेगा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। इसी रू प्रकरण में अत्र, ये भी रू कर रहे हैं, रू प्रकरण में रू से पूर्व को अनुनासिक, आगे र, आगे कोकिला।
ऋक पक्ष में अनुनासिकात परो अनुस्वार आगे कोकिला। दोनों पक्ष हो गया। अब क्या सूत्र लगेगा? यहाँ तो पहले लगाना अनुनासिका, समान प्रक्रिया है। फिर अनुनासिकात परो अनुस्वार, फिर खरवसानयोर विसर्जनीय, खर अवसानयोर विसर्जनीय। खर अथवा अवसान परे रहते र को विसर्ग। पर में क है, खर में आता है, खप चटत चटत कप है, खर परे रहते र को विसर्ग हो जाएगा दोनों ही पक्ष में। कोकिला। कोकिला इसे बन गया। अब इसी अवस्था में क्या आर्तिक लग जाएगा? सम पुम का नाम सो वक्तव्य। सम पुम, ये पुम का विसर्ग है, इसको हो जाएगा स। तो संपुम का नाम सो वक्तव्य। सम पुम और कान के विसर्ग को हो जाएगा स। तो दोनों पक्ष में पुंस कोकिलः, पुंस कोकिला। दोनों रूप बन गया, मिला देंगे तो पुंस कोकिलः, पुंस कोकिलः, दो रूप बन गया। ऐसे ये तो सिर्फ एक ही शब्द के लिए आया है, पुम शब्द के लिए। पहले जो रू करने वाला सूत्र क्या था? समासोच, सम को दो रू। आगे सूत्र आएगा, बन गया यहाँ पे सूत्र तो पूरा हो गया लग रहा है। पुंस कोकिला, हाँ आगे ये आएगा नश्चव्य प्रशान। नश्चव्य प्रशान, नह छवि प्रशान। वहां से भी अनुवृत्ति करके इसका भी नंबर 7 है, तो वहां से अम की अनुवृत्ति आएगी। पुमह खयम परे से अम परे की अनुवृत्ति आ रही है, और रू की अनुवृत्ति पहले से आ रही है, तो देख लीजिए। नश्चव्य प्रशान, अलग अलग करेंगे तो नह षष्ठी, छवि छवि छवि, कौन सी व्यक्ति? सप्तमी, इको नीचे लग गया छवि। आगे अप्रशान, अर्थात ये सूत्र कहाँ पर नहीं लगेगा? प्रशान शब्द में नहीं लगेगा। न प्रशान थे अप्रशान, प्रशान शब्द में ये सूत्र नहीं लगेगा नकार होने पर भी। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अम परे, अम परे और रुहु के, खयम परे, पुमह खयम परे से अम परे के। तो ये अम परे और छवि दोनों सप्तमी है, दोनों को जोड़ के बोलेंगे तो क्या होगा? न को रू हो जाएगा, पदांत न को रू आदेश हो जाएगा, रूहु प्रथमा, रू आदेश होगा। कब होगा? छवि, छब परे रहते, लेकिन वो छब कैसा होना चाहिए? अम परे छवि, अम पर में हो ऐसा छब परे रहते। न को क्या आदेश होगा? रूहु। प्रशांत शब्द में भी न है, वहां लगना चाहिए अम पर
लेकिन प्रशांत शब्द के लिए ये सूत्र नहीं लगेगा। तो बन जाएगा नश्च, तो बन जाएगा नश्चव्य जी। अम अम परक छब पर में हो, तो ऐसा छब जिसमें अम भी पर में होना चाहिए, तो अम परक छब परे रहते। हाँ, ये सूत्र प्रशांत में भी लगना चाहिए, क्योंकि प्रशांत में भी तो नौ है, लेकिन सूत्र कहा कि प्रशांत शब्द में नहीं लगेगा ये। क्या है, उदाहरण क्या दिया है? ये तो बहुत जगह मिल जाएगा, गीता आदि में भी पढ़ते समय भी इसका दृष्टांत मिलता है। क्या उदाहरण आया है लघु में? नहीं, देख नहीं रहे हैं लघु? नीचे वाले सूत्र में दिया होगा। हाँ, उसी में दिया होगा ना। क्या दिया, भूल गए। नहीं, उससे पहले। चक्रिंत्रायस्व। हम्म, चक हाँ, चक्रो अस्य अस्ति इति चक्री। जिसके पास है चक्र उसको कहेंगे चक्रे भगवान। त्रायस्व यानी रक्षस्व। चक्रिन त्रायस्व। त्रयिंग धातु रक्षा करना अर्थ में। त्रायस्व, रक्षा करो। चक्रिन में नौ है, पदांत नौ है। नौ को क्या होता है, रू। कब होता है, छब परे रहते, पर में कौन है, तो। छब में आएगा छठता चटताव। छब में पर में है, पर में कौन है, तो के बाद। तो के बाद कौन है यहाँ पे, त्रायस्व में जो तो है, तो के बाद कौन है, र है, र। अम में आएगा, आता है, हयवरट में र। अम प्रत्याहार में आएगा। अम पर का छब परे रहते। अम पर का छब है कौन, अम पर का छब तो है, अम पर का छब है तो। तो अम पर का छब परे रहते, न को हो जाएगा रू। रू का उपदेश जनुनासिक, पूरा समान प्रक्रिया है। चक्रिन, न को रू हो गया, उपदेश जनुनासिक तस्य लोपः। फिर रू से पूर्व को अनुनासिक अनुस्वार, यहाँ पर जो ई है यहाँ पे अनुनासिक, एक पक्ष में अनुस्वार, समान प्रक्रिया है। त्रायस्व, चक्रिन त्रायस्व। त्रायस्व समान प्रक्रिया है। र को हो जाएगा विसर्ग। क्या सूत्र है, खर अवसान और विसर्जनीय। चक्रिन विसर्ग हो गया। आगे त्रायस्व, यहाँ तक हो गया। चक्रिन त्रायस्व, वही वही सूत्र लग रहा है। फिर सूत्र आएगा विसर्जनीय सह। विसर्जनीय षष्ठी, विसर्ज, ये तो बहुत सरल है। विसर्जनीय
यानी विसर्गस्य। दो पद है सूत्र में, एक है षष्ठी और एक है प्रथम। सह, तो कितना सरल है अर्थ। विसर्ग को क्या हो जाएगा, स। कब, खरीफ, खरी, खर परे रहते। इसका नंबर कितना है, इसका नंबर है 34। और खरवसान विषय में वो तो नहीं, तो यहाँ से तो नहीं होगा, तो खरीच हो सकता है। खरीच 8 से नहीं, दूसरा कोई होगा। खर की अनुवृत्ति करने के लिए खरी, खर की अनुवृत्ति कहाँ से करें, चलो उसको देख के बताएंगे। खर की अनुवृत्ति आएगी तो 8 3 34 इसका है, और 8 3 15 वहां से भी आ सकता है। 8 3 15 खर अवसान और विसर्जन्य, क्योंकि 15 है सूत्र। अनुवृत्ति दूर तक भी आती है। और अनुवृत्ति 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या याद है। एक होता है गंगा प्रवाहवत, पूरा रेगुलर निरंतर चलता है अनुवृत्ति। एक मांडूक्य प्लुति, एक को छोड़ करके कहीं पर भी ऐसे अनुवृत्ति। और एक सिंहावलोकन, बहुत दूर बाद एक अनुवृत्ति आती है। तो ऐसी कोई नहीं, 15 तो ज्यादा दूर का नहीं है, वहां से भी अनुवृत्ति आएगी, देख के बताएंगे फिर अगले क्लास में। तो खर की अनुवृत्ति आ जाएगी। खर की अनुवृत्ति आएगी तो विसर्जन्यश्च सह खरी, विसर्ग को स आदेश हो जाएगा, खर परे रहते। ये सूत्र बहुत आएगा। विसर्जन्यश्च सह खर अवसान और विसर्जनीय ससजुसो रू, ये तो रेगुलर लगेंगे, सभी जगह पे लगेंगे। और 3 4 सूत्र जैसे कि हर्षिच, आगे आने वाले हैं 4 5 सूत्र जो हैं विसर्ग संधि के, सभी जगह लगेंगे रेगुलर। तो विसर्ग को स आदेश होगा, खर परे रहते। तो खर पर में है तो विसर्ग को स हो जाएगा। तो दोनों ही पक्ष में चक्रिंस त्रायस्व, एक पक्ष में अनुस्वार होकर के चक्रिंस त्रायस्व। ऐसे बन जाएगा चक्रिन त्रायस्व, चक्रिन त्रायस्व, दो रूप बन जाएगा। प्रशांत शब्द को नहीं होगा, इसलिए अप्रशांत की आगे बताएंगे इसको अगले पाठ।